नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और इंडियन रिएक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फिर से मैं आया हूं और एक वीडियो के रिएक्शन के लिए। तो वो जो वीडियो है वो पाकिस्तान से है और उस बंदे का नाम है बग्गा फैक्ट्स, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो दूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं जाहिलों की जहालत, उसके बाद फिर बात करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का जाहिल और अनपढ़ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान और भारत के अमन को खराब करने का ठेका उठा रखा है, तो अब इसने इस आग को मजीद भड़काने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू करवा दिया। आपको अंदाजा हो गया होगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी की गई और तकरीबन 70 से ज्यादा अफराद की जिंदगियां छीनी गई, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, जो हमारी निगरान हुकूमत का रिएक्शन था, वो उस तरह से सामने नहीं आया कि जिस तरह से आने का हक था। और फिर भारतीयों को और मोदी हुकूमत को, गोदी मीडिया को एक बहाना मिल गया ये कहने का कि पाकिस्तान तो कमजोर हो गया, पाकिस्तान को तो मजीद धमकियां दो, पाकिस्तान के खिलाफ तो मजीद कार्रवाइयां करो, पाकिस्तान के खिलाफ तो मजीद नफरत पैदा करो। और यही सब कुछ करने के लिए अब उन्होंने अपना जो उनका एयर चीफ है उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और उनका जो एयर चीफ है वो मीडिया के ऊपर आके पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और गोदी मीडिया उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि जी हमारा एयर चीफ तो अब हीरो बन गया है, इसने तो भारत की जो बात थी वो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर दे मारी है और इसने तो पाकिस्तान को बड़ी धमकियां दे दी और पाकिस्तान का अंजाम बड़ा बुरा होने जा रहा है। ये सब बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन भारतीय मीडिया इनका बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा है। और अब तो उनके जो एयर चीफ ने पाकिस्तान के हवाले से जो बहुत बड़ी बात की और कहा है कि जी हम पाकिस्तान को अब देखेंगे और पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द हम चढ़ाई करेंगे और अब हम कोई छोटी मोटी चढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली क्योंकि ये चाय बेचने वाला 2 टके का टाउट किस्म का बंदा था मोदी और ये भारत का वजीर आजम बन गया। इसको ना ये समझ में आती है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होगी तो इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। इसको ये समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के अंदर किसी और का फायदा होगा। इसको ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान कोई छोटा मामूली मुल्क नहीं है, एक एटमी पावर है, इसके साथ पंगा करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी और ऐसा जूता मुंह के ऊपर लगेगा कि जैसा कुछ साल पहले इमरान खान की हुकूमत के अंदर लगा था और तुम लोगों का जो पायलट था पाकिस्तान ने पकड़ा था और फिर उसके लिए तुम किस तरह से मिन्नतें तरले कर रहे थे और किस तरह से फिर तुम्हारी औकात पूरी दुनिया को दिखाई गई थी। अगर वो भी इसको याद नहीं आता है, इस चाय बेचने वाले 2 टके के बंदे को, इस मोदी को, तो इसको याद करवाना बड़ा जरूरी है कि चाइनीज फौज ने आज भी तुम्हारे बहुत सारे इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी औकात, इतनी वैल्यू, इतनी अहमियत नहीं है, तुम्हारा इतना कैलिबर नहीं है कि तुम जाके चीन से अपने वो इलाके वापस ले सको और दिन रात पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हो। तो अब इनका जो एयर चीफ मैदान में आया और एयर चीफ ने जो बातें की हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगा और वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी सोचने की बातें, बड़ी समझने की बातें कि पाकिस्तान के बारे में किस तरह से अब भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मैदान में आने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से उसने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, किस तरह से वो पाकिस्तान के जो जेट तैयारे हैं उनका मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं और किस तरह से आने वाला वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, दोनों के लिए बड़ा ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और दोनों ममालिक के दरमियान अगर खुदा न खास्ता है ऐसी कोई हरकतें होती हैं या दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान पाकिस्तान और भारत के गरीब अवाम को, उन लोगों को होगा कि जिनको पता ही नहीं है कि इन दो ये जो सियासतदान होते हैं, जो फौजी होती हैं, इनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं उनसे कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होता है या उनको इसका क्या फायदा है। यानी कि अवाम, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, जब भी जंग होती है तो उसमें मरना सबसे ज्यादा अवाम नहीं होता है। तो अब ये जो भारतीय नरेंद्र मोदी है जो पूरी दुनिया के लिए मौजी मर्ज बन चुका है, इसके हवाले से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार इस मौजी मर्ज से भारत के लोगों की जान छुड़वा, भारत के मुसलमानों की जान छुड़वा, भारत के सिखों की जान छुड़वा, भारत के हिंद जो क्रिश्चियन हैं उनकी जान छुड़वा, क्योंकि इसने तो भारत के अंदर भी उनका जीना हराम किया हुआ है और अब अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी, ये जो पाकिस्तान के साथ भी पंगे ले रहे हैं। तो फिर इसको जब मुंह की खानी पड़ेगी, जब इसको इसकी औकात याद करवाई जाएगी तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करने है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे खित्ते को अमन का गहवारा बना के रख, ये लड़ाई झगड़े फसाद और इस तरह की जो टेंशनें हैं इनको खत्म फरमा और इस तरह के जो मूजी मर्ज हैं इनसे तकरीबन 22 खित्ते की जान छुड़वा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा कि F-35 तैयारा जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जंगी जहाज माना जाता है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल जंगी जहाज माना जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे ज्यादा ताकतवर जहाज आज तक नहीं बन पाया है, वो अमेरिका का जो जिसकी कीमत ही सिर्फ $10 करोड़ है। $10 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि वो अमेरिका से ऐसा गायब हो गया था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहां गया है, कौन लेकर गया है, किस जगह पर है, उसका पायलट के साथ में है।
फिर बहुत टाइम के बाद पता चला कि जी उसको तो हैक कर लिया गया था और उसके सिस्टम को हैक कर लिया गया था और उसका जो पायलट था उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी और वो वहां से कूद गया था और उसने फिर पैराशूट के जरिए नीचे उतरकर अपनी जो अमेरिकन फौजें हैं, आर्मी है, उसको जाकर बताया था कि सारा मामला कैसे हुआ, मेरे तो हाथ से सारे कंट्रोल ही चले गए थे और पता नहीं कौन कंट्रोल कर रहा था जहाज को, और फिर मैंने तो बाहर निकल आया और फिर वो जहाज गिर तबाह हो गया। तो इस तरह का पहले भी एक साउथ चाइना सी के अंदर वाकया पेश आया है जब इन्हीं का ये F-35 तैयारा जो अमेरिका का है जिसके ऊपर बड़ा इनको गरूर है, उसके साथ भी यही मामला हुए थे और उसके पायलट को तो पैगाम दिया गया था कि यहां से निकल जाओ वरना फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो अमेरिका ने अब इस जहाज के तबाह होने के ऊपर बाकायदा तौर पर ये तो नहीं कहा था कि चाइना ने हमारे जहाज को हैक किया था, हमारे सिस्टम को हैक किया था, लेकिन उनको ये पता चल गया कि हमारे साथ जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और हमारे से ज्यादा भी कोई बड़ी ताकत एक सामने बैठी हुई है जो हमारा जहाज हैक कर लेती है और फिर हमारे जहाज को वो तबाह भी कर सकती है, हमारे जहाज को वो कहीं लेकर भी जा सकते हैं। तो ये जो तमाम तर वाकयात रोनमा हुए थे, इन वाकयात के अंदर भारत को बड़ी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था और भारत को बड़ी टेंशन हुई कि यार ये अमेरिका का तो चाइना बड़ा करीबी दोस्त है और अगर हम इसके साथ लड़ाई करते हैं या हम इसके साथ जंग छेड़ देते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा अगर चीन इसकी मदद को आ जाता है। तो इन तमाम तर मुकाबलों के हवाले से अब जो भारतीय एयर चीफ है वो मैदान में आया और उसने कहा जी कि हम पाकिस्तान का जो मुकाबला है, पाकिस्तान के जो J-10 हैं, इसके अलावा JF-17 हैं, थंडर हैं, उनका मुकाबला हम अपनी टेक्नोलॉजी से करेंगे और अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं हार रहे हुए या हमें कहीं शिकस्त हो रही हुई तो फिर हम अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब दूसरा रास्ता जो है उसके बारे में सारे पाकिस्तानियों को पता है कि दूसरा रास्ता यही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला को खराब करते हैं। जैसे इन्होंने 12 रबीउल अव्वल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मासूम लोगों की जिंदगियां छीनी, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, तो इन लोगों ने फिर ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना शुरू कर दिए जी DSP हमारा मरा था तो हम भी तुम्हारा। वो उनका एक हमायूं DSP मारा गया था, 2 टके की उसकी औकात नहीं थी और कश्मीर के अंदर आपको पता है कुत्तों की तरह इनको वो मार के फेंक जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता भारतीय फौज को कि कौन मार गया और किसने क्या कर दिया। तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये चाइना के साथ फाइट कर सकें या कश्मीर के अंदर ये लड़ाई कर सकें। ये पाकिस्तान के गले पड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इनको पता है कि पाकिस्तान के साथ हम लड़ेंगे तो हमारी जो अवाम है हम उसको भी ये पैगाम देंगे कि जी देखें हम तो अपने दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। फिर मोदी को इलेक्शन लड़ने का भी मौका मिल जाता है। 2024 के जो इलेक्शन होने हैं उसके हवाले से भी मोदी बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि जी किसी न किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपनी आवाम के दिल जीत लूँ और फिर उसके बाद मुझे इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाए। तो ये तमाम तर मामला है। इन तमाम तर मामला के अंदर अब जो भारतीय एयर चीफ है उसने कहा है जी हम मुख्तलिफ तरीकों से लड़ाई करेंगे। मुख्तलिफ तरीकों से यही होता है कि ये पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के अंदर जो इनके स्लीपर सेल हैं ये उनको जगाएंगे, उनके जरिए ये फिर यहाँ पर कार्रवाइयाँ करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर भारत के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है तो वो पाकिस्तान ही है कि जिसको बड़ी आसानी से ना सिर्फ पाकिस्तान के अमन को खराब करता है बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी तकरीबी कार्रवाइयाँ भी करने में कामयाब हो जाता है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अब उनका जो DSP जहन्नम वासिल हुआ था तो उसके मुकाबले के अंदर उन्होंने बदला लेने के लिए फिर पाकिस्तान के अंदर भी ये कार्रवाई की और पाकिस्तान ने जिस लेवल के ऊपर ये बात की जानी चाहिए थी कि जी पाकिस्तान के अंदर इनकी मदाखलत हो रही है उस लेवल के ऊपर बात नहीं की गई, जिसकी वजह से अभी ये उनको और ज्यादा ताकत मिल रही है और उनको और कॉन्फिडेंस मिल रहा है। 3000 ये बम प्रूफ जो बैरिक्स हैं और वो बना चुके हैं। इसके अलावा 156 इनके जो हेलीकॉप्टर हैं वो अब मुकम्मल तौर पर भारत के मैदान में आए हुए हैं और फिर ये किसी भी वक्त किसी भी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी महाज खड़ा करके, जैसे अभी इन्होंने इनके जो 3 जहन्नुम वासिल हुए थे, इनका एक DSP मारा गया था, एक मेजर मारा गया था, एक इसी तरह कर्नल मारा गया था, तो उनके जहन्नुम वासिल होने का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ अब इन्होंने जो 12 रबीउल अव्वल को कार्रवाई की थी। तो इसी तरह ये आने वाले दिनों के अंदर कोई और भी बहाना बनाएंगे, फिर अपने 2-4 फौजियों को जहन्नुम वासिल करेंगे और उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देंगे और फिर कहेंगे जी पाकिस्तान ने सब कुछ किया था तो अब हम अपनी जनता को, अपनी कौम को, अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि जी हम पाकिस्तान से बदला ले सकते हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऊंची हरकत करेंगे, कोई गिरी हुई हरकत करेंगे, जैसा इसका मोदी का वतीरा रहा है। तो ये जो मामलात हैं ये मामलात बड़े ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं और वहाँ के जो अब एयर चीफ है वो भी मैदान में आया और उसने भी ये कहा है कि जी हम तो पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हुए हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है कि हम पाकिस्तान का अगर टेक्नोलॉजी से मुकाबला ना कर सके तो हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं। तो इन चीज़ों को बड़ा संजीदगी से देखने की भी ज़रूरत है और अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे और पाकिस्तान भारत को बताए, दिखाए कि तुम्हारी असल औकात क्या है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना खड़ी हुई है, अपनी पाक फौज के पीछे खड़ी हुई है और पाकिस्तान फौज के साथ जो इशारे यकजहती है वो कर रही है। तो ज़रूरत इस अमर की है सिर्फ और सिर्फ कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे इन 2 टके के टाउटों को। ये जो मोदी है सारी जिंदगी चाय बेचता रहा था, ये थड़ों के ऊपर, रेलवे स्टेशनों के ऊपर लोगों की गंदी गालियां सुनता रहा था और लोग इसको चखे धुरे करते थे, लोग इसको लानत मलामत करते थे। अब उस 2 टके के टाउट को भारतीय लोगों ने अपना वज़ीर-ए-आज़म बना के बैठा दिया तो अब उसको तो अमन अच्छा नहीं लग रहा, उसको तो ये अच्छा नहीं लग रहा।
कि उनका अपना मुल्क तरक्की करे या पाकिस्तान तरक्की करे, और उसको तो उसकी जो सारी सियासत है वो तो आप जानते हैं कि मुसलमान दुश्मनी के ऊपर है, सिख दुश्मनी के ऊपर है, ईसाई दुश्मनी के ऊपर है या पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर है। तो इन तमाम तर मामला के अंदर अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान इसका किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है और किस तरह से 2 टके के मोदी को, जिसको पूरी दुनिया के लिए मूजी मर्ज कहा जा रहा है, इससे किस तरह से छुटकारा हासिल करता है। कुत्ता और उसने अपने इसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है भाई, कॉपीराइट डिस्क्लेम अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976 ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो। अरे भाई सबसे पहले तो तुम अपनी लैंग्वेज को सुधारो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसके पहले भी धोया है और बार बार धोता रहूँगा कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते भाई। तुमको क्रिटिसाइज करना है देश को, हमारे देश के पीएम को या हमारे यहाँ के किसी भी लोगों को, तो अपनी औकात में और अपनी लैंग्वेज को संभाल के बात करना। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कुछ बोलने लगेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, आपका शोषण हो जाता है। तो उस हिसाब से सोच समझ के तुमको वीडियो बनाने के लिए इसके पहले भी मैंने बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। और तुमने इसमें ये मेंशन किया कि मोदी जो है वो रेलवे स्टेशनों में, प्लेटफॉर्म में चाय बेचता था, लोगों की गालियाँ खाता था। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मोदी चाय बेचता था और लोगों की गालियाँ खाता था, फुटपाथों पे पड़ा रहता था, तो आज उसी की वजह से तुम्हारी फट पड़ी है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमारे देश का एक मामूली चाय वाला आज तुम्हारी पिछवाड़े में बड़ा सा बम्बू डाल के खड़ा हुआ है। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो। तुमको थोड़ा सा भी अगर होमवर्क करना है ना, तो आपके वहाँ के वो नायला जो है, उसके बाद शादाब, शोएब चौधरी, उसके बाद और 1-2 बंदे हैं, उनके वीडियो देखना और उसके बाद फिर बताना कि बाबा लोग, आपकी जो आवाम है वो इंडिया के बारे में और मोदी के बारे में क्या सोचती है। लेकिन तुम ये सारा चीज़ देखने के बावजूद भी सिर्फ अपने आप को एक पुराना सा खोटा सिक्का जो मतलब घिसने के बाद थोड़ा बहुत चमकता है ना, तो उस तरह से तुम अपने आप को चमकाने में लगे हो। और तुमको ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी के बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा तो फिर मैं भी फेमस हो जाऊँगा, क्योंकि मोदी वैसे भी ब्रांड ही है। तुम्हारे वहाँ के वो नवाज शरीफ, वो बिलावल भुट्टो, इमरान खान और पता नहीं कौन से लोग हैं वहाँ पे, तो सबके बारे में तुम कितना भी न्यूज़ दोगे, कोई तुम्हें कुत्ता घास नहीं डालने वाला। लेकिन जैसे ही तुम मोदी के बारे में बात करोगे तो लोग घास डालना शुरू करेंगे। जैसे कि अभी देखो, आप कुत्ते की तरह मतलब आ गए, मैं हड्डी डालने के लिए आ गया, तो मतलब तुम्हारा रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली मोदी एक ब्रांड है। उसके बाद तुम अभी मतलब ये मुझे पता ही नहीं था कि भाई हमारे देश ने इतने सारे हज़ारों की तादाद में हेलीकॉप्टर लिए हैं और ये लिए और पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं। ये तुमको कैसे पता चल जाता है? हमारे यहाँ के तो जनरल इस तरह की उटपटांग बातें तो करते नहीं है ना, हमारी गवर्नमेंट इस तरह की बातें करती है। और कौन सी मीडिया की बात कर रहे हो भाई? हमारी जो मीडिया है वो इस तरह की बातें कभी भी शेयर नहीं करती है। ऐसा लड़ाई होने वाली है, पाकिस्तान पे बम गिरने वाले हैं, ये वो ऐसा वैसा, कहाँ से लाते हो तुम ये सब चीज़ें? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि हमारा इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो दोनों देश के गरीब आवाम का होता है। राइट है, बराबर है, ये चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन शुरुआत कौन करता है? हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं? इसके बारे में भी तो बात करो। और कश्मीर 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 तो कभी नहीं रहेगा। अभी उल्टा जो पीओके के लोग हैं वो ही यहाँ आने के लिए मरे जा रहे हैं। वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के साथ, आपके वहाँ के लोगों के साथ। उनको कतई पसंद नहीं है कि आप पीओके में इंटरफेयर करो, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट की ही नहीं वहाँ पे। क्या डेवलपमेंट किया वहाँ पे? डेवलपमेंट के नाम पे हो सकता है कुछ वहाँ पे मस्जिद बना दी, कुछ मज़ारें बना दी, और क्या किया आप लोगों ने वहाँ पे? ना एयरपोर्ट बनाया है, ना अच्छे रोड दिए हैं आप लोगों ने, ना उनको रेलवे दिए हैं वहाँ पे। जैसे तुम्हारे वहाँ का जो पीओके है उससे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉर्मल हमारे इधर का है, जो जम्मू कश्मीर जो है। तो फिर भी हम लोग इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी वहाँ तक ट्रेन लेके गए, वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, लोग खुश है, हाई स्पीड नेटवर्क है, राशन पानी सब कुछ मिल रहा है। इसलिए लोग खुश है, क्योंकि लोगों को चाहिए क्या? शांति चाहिए, काम चाहिए और 2 टाइम का सुकून वाला खाना चाहिए, जो आप बिल्कुल भी देना चाहते ही नहीं हो पीओके के लोगों के लिए। तो फिर पीओके के लोग आपको क्यों मानेंगे? क्यों ये करेंगे कि बाबा हम पाकिस्तानी है या हमको पाकिस्तान में खुश है? कोई भी नहीं बोलेगा। मैंने कितने वीडियो देखे हैं पीओके के लोगों के, जो खुलेआम बोलते हैं कि हमको यहाँ पे आके पछतावा हो रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सोचने वाली बात है। होमवर्क कर भाई ज़रा थोड़ा बहुत तो,
और ये मोदी 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 करने से पेट नहीं भरेगा। रियलिटी पे बात करो, सच्चाई पे बात करो, होमवर्क किया करो अच्छे से, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बार बार तुम बस यही चीज़ें बोलते हो कि सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये तीनों इंडिया में जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपके देश में पाकिस्तान में अभी क्रिश्चियन कितने हैं? अभी रिसेंटली कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हुआ था तो पूरी की पूरी चर्च पूरा का पूरा चर्च बर्बाद कर दिया, पूरा मतलब सब उनके गली मोहल्ले में जाके आप लोगों ने हमले कर दिए। क्या ये बात दुनिया से छुपी हुई है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक आदमी अगर कुछ करता है तो उस आदमी को सजा देने के बजाय आप उसकी पूरी कौम को बर्बाद करने पे तुले हुए होते हो। किस वजह से? इससे पता चलता है कि कितनी नफरत भरी पड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पाकिस्तानी गलत है, लेकिन तुम जैसे घटिया और कुछ 2% के जो लोग होते हैं ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब और जैसी प्रॉब्लम उनके सर पे आ जाता है ना, तो अपनी बीवी के पल्लू के पीछे, अपने माँ के पल्लू में छुप जाते हैं। ये फैक्ट है, ये एक्चुअली ये फैक्ट है। उसके बाद रही बात हिंदुओं की, तो मैं बहुत सारे वीडियोस वहाँ के भी देखा, हिंदुओं की भी हालत उतनी ठीक नहीं है। और एक्चुअली में जो वहाँ पे जो हिंदू गए ना, तो वहाँ एक था, मतलब एक बहुत ही वाहियात और चूतिया इंसान था जिसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो अपने आप को महात्मा गांधी से भी बड़ा समझने लगा था। वो कह रहा था कि मैं तो इंडिया में रहूँगा नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं तो जिन्ना के साथ जाऊँगा पाकिस्तान। जिन्ना बोले चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ अच्छा सा कोई आपको पद दे दूंगा, वहाँ पे मंत्री बनाऊंगा और आपकी सारी आवाम को मैं सारे हक दे दूंगा जो पाकिस्तान में वो खुल के सांस ले। कहाँ? बाद में तुम्हारी प्रीवियस वाली जनरेशन ने सारे लोगों को मार डाला, जो लोग बचे हैं उनको कन्वर्ट करवाया। उसके बाद वो जोगेंद्रनाथ मंडल है, वो दबे पांव एक भीगी हुई बिल्ली की तरह आपके वहाँ से डर के मारे इंडिया आया और शर्म के मारे वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड होके मर गया। वो उसका हिस्ट्री यही है। तो ये बात है 1947 के टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर इस तरह के हालात थे माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी के लिए, तो अभी तो मतलब तुम तो बात करना बेकार ही है। और तुम तो कभी ये बोलना ही मत सिख हो गए, कैथलिक हो गए और मुस्लिम हो गए, क्योंकि सिखों के साथ भी आप लोगों ने वही हंगामे किए हैं। कैथलिक लोगों को तो छोड़ो, वो तो मतलब ना के बराबर ही है आपके वहाँ पे, तो उनके बारे में तो आप ये बात करो ही मत। और रही बात तुम्हारे रिलीजन के बारे में बात करने की, तो देखो तुम्हारे देश में जो मसले हैं वो पहले सुलझा लो। वहाँ पे बहुत इश्यूज है, रेप हो रहे हैं, बच्चियों के छेड़खानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर चाइल्ड मतलब जो 10, 12 साल, 8 साल, 9 साल के छोटे छोटे, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे लड़कों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेप होते हैं। और ये ऑफिशियली वीडियोज़ है आपके यूट्यूब पे, अगर तुम चाहोगे ना तो मैं उसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। मैं पिछले कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ आपके देश के ऊपर, तो मुझे अच्छे से पता है वहाँ पे क्या सही हालात है, क्या गलत हालात है, किस तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और रही बात राइट्स की, वहाँ पे कौन से राइट्स है भाई? कौन से राइट्स है माइनॉरिटी के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी जस्ट रिसेंटली एक ये आया था, एक हिंदू का एक कम्युनिटी आया था, कुछ 40-45 लोग आए थे यहाँ पे हरिद्वार वगैरह वो सब घूमने के लिए। तो वो जब बात कर रहे थे तो वो इतने खुश थे यहाँ पे, वो खुद कह रहे हैं कि हमको वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहीं पे रहे। तो उससे समझ सकते हैं कि जिनकी पहले की जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन जो यहाँ पे वहाँ पे पैदा हुई है, वो भी नहीं चाहती है कि हम लोग वहाँ पे रहे। तो इस तरह का हाल बेहाल हो गया है। और बात करते हो आप यहाँ के माइनॉरिटीज़ की, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो देश में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी है तुम जैसे, हम उनको बड़े प्यार वाला एक वर्ड देते हैं। आपके वहाँ पे शायद क्या बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं, हमारे यहाँ पे लिब्रांडू बोलते हैं। तो लिब्रांडू मतलब समझ जाओ, तो तुम उस तरह के ही लिब्रांडू हो जो फालतू में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, इश्यूज बना देते हो, और बाद में घर में बीवी के या माँ के पल्लू में छुप के सुकून से टीवी पे देखते रहते हो कि क्या हो रहा है, कहाँ पे आग लगी है, किसका घर जला है, किसकी यहाँ की लाशें पड़ी है। तो वैसे लोग हमारे यहाँ पे भी है, लिब्रांडू बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो ऐसा कुछ हो जाता है तो एकदम कुत्ते की तरह आते हैं। औरतें पूरा मतलब साड़ी बीड़ी खोल के, ब्लाउज के बटन खोलने का ही मतलब डर दिखा के नौटंकी करने वाले यहाँ पे भी है, हमारे देश में भी है। उनको हम लोग लिब्रांडू बोलते हैं। लेकिन मोदी जो है ना, मोदी सिर्फ एक ही बात करता है भाई, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और इक्वलिटी।
वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता है, मुझे टेररिज्म मेरे देश में नहीं चाहिए, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं यही उसका हमेशा से बात, मतलब वो एक वर्ड है उसका कि मुझे टेररिज्म नहीं चाहिए। जब भी कोई मारने के लिए, कोई बात करने के लिए या कुछ ऐसे गलत एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है तो उसको ख़त्म उड़ा दिया जाता है। और उसमें तुम ये मत कहना कि सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, ऐसा नहीं है, सारे जाति के लोग होते हैं, चाहे गली मोहल्ले में गुंडे मवाली हो। आप योगी की बात करो, यूपी में देखो, हमारे यूपी में कितना क्राइम था, सब क्राइम खत्म हो गया। किस वजह से? और तुमने मतलब वहां पे ढिंडोरा पीट दिया भाई कि आतिक अहमद जो था वो बहुत बड़ा, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा ये था, कोई भगत था, कोई बहुत बड़ा राजा था, कोई बहुत महान था। अरे कुछ नहीं था भाई, 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उसके पास, लीगल नहीं थी वो सब। तो तुम उससे समझ जाओ कहां से और कैसे पैसे उसने कमाए थे। मार डाला, हो गया, खत्म, बात खत्म हो गई, वहां पे शांति हो गई लोगों में वहां पे। तो ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ, हालांकि तुमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे देश के खुद के बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहले तो तुम अफगानिस्तान से निपट जाओ। अफगानिस्तान देखो, तालिबान आने के बाद तुमसे 10 गुना आगे चला गया। उसकी जो करेंसी है हमारी इंडिया की करेंसी के साथ अभी मैच हो रही है। तुम्हारा क्या है, हमारा 1 रुपये तुम्हारे वहाँ पे 350 रुपये होता है, उसके बारे में तो तुम कोई बात ही नहीं करना चाहते। बताओ, मैं तुम्हें इसके पहले भी बोला मैंने, इंटरनेशनल फ्लाइटें आपके यहाँ से जाती कहाँ हैं? सारी की सारी जो भी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ के लेबरों को उठा के लेके जाने के लिए फ्लाइटें हैं वहाँ पे। टूरिज्म की कोई तो फ्लाइट है आपके वहाँ पे? कोई तो एक सिंगल फ्लाइट नहीं है आपके यहाँ पे। सब सारी जितने भी फ्लाइटें हैं सब वहाँ से, वो जो जैसे ट्रक जाता है पूरे लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों के लिए उठा के लेके जाने के लिए, वैसा ही है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। और इस